ठीक है, पाकिस्तान सही है। जब अपना हिंदुस्तान खुद खराब है तो पाकिस्तान सही है। ठीक है, हिंदुस्तानी हो यार, यादव में जात का, लेकिन पाकिस्तान सही है, सबको मार रहा। हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। तीन वजह हैं, तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटते दिखाई दिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के मुताबिक पाकिस्तान सही कैसे हो गया? अरे काहे नहीं हुआ, जब पाकिस्तान एक ही बार मार रहा है, अपना हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है, तड़पा के काहे हिंदुस्तान मार रहा है यार। पाकिस्तान से आए हो ना, पाकिस्तान से आए हो। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे। आज सीज फायर हो गया भाई। आज सबका हमारा तुम्हारा सबका पागल बना दिया। साले ड्रोन और मिसाइल है वहां गिरा रहे, बम जहां जंगल है, लोगों को लुल्लू बना रखा। और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं, 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब नौटंकी बंद करो। गुजरे वक्त के साथ साथ मोदी का घिनौना चेहरा भारतीय मीडिया और आवाम के सामने आता जा रहा है। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त गिरने के बाद और तैयारों की तस्दीक के बाद भारतीय मीडिया और आवाम नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर चुके हैं। इस वजह से मजीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया और आवाम क्या कुछ कह रहे हैं। आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। सही है कि सबको मार रहा है। ठीक है, पाकिस्तान सही है। जब अपना हिंदुस्तान खुद खराब है तो पाकिस्तान सही है। ठीक है, हिंदुस्तानी हो यार, यादव में जात का, लेकिन पाकिस्तान सही है, सबको मार रहा है, एक ही बार मार रहा है। भाई पाकिस्तान खराब ठीक है, अरे जब हिंदुस्तानी खा रहा है आदमी को, आदमी का एक दूसरे को खा रहा है, तो आदमी पाकिस्तान का देख रहे हो? दिखाइए मेरे को भाई। ये देखिए, हिंदुस्तानियों को पहले उन्होंने आतंकवादियों ने मारा है, तब ये लड़ाई छिड़ी है। अरे आप हिंदुस्तान के मुताबिक पाकिस्तान सही कैसे हो गया? अरे काहे नहीं हुआ, जब पाकिस्तान एक ही बार मार रहा है, अपना हिंदुस्तान थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है, तड़पा के काहे पे हिंदुस्तान मार रहा है यार। क्या चीज में मार दिया? हर चीज में मार रहा है यार। जात का यार, मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हिंदुस्तान हूँ, लेकिन वे पाकिस्तान सही है, एक ही बार मार रहा है। नहीं, ये गलत बात है। छुप के मार रहा है भाई, सामने से वार करे तो पता चले। बोल दे किसी मुसलमान को यहाँ पे आके मारे किसी हिंदू को। क्यों लग रहा है आप पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों आप? मैं, मेरा भी बच्चा फंसा है, कोई निकाल सकता है, इनसे कह रहा हूँ हिंदुस्तानी है भाई। मेरा भी से आए हो, पाकिस्तान से आए हो ना, पाकिस्तान से आए हो, छोड़े गए ना वहाँ से, वहीं से छोड़े गए ना पाकिस्तान से, वहाँ पाकिस्तान वहीं से छोड़े गए ना, तो क्यों खा रहा? क्यों खा रहा? किसका खा रहा? किसका खा रहा? हुआ क्या? जिस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू में मौजूद है, अभी आप भी जम्मू में हो, मैं भी जम्मू में हूँ, जिस तरीके से हम जम्मू में मौजूद है, हमने तैयारी पीओके की कर रखी थी। समझना मेरी बात, हमारा लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना तो था, लेकिन वो था है नहीं। जब पहलगाम में 26-27 लोग मारे गए, तब हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना था, आतंकवादियों को टारगेट करना था। हमने करा भी, 9 जगह पे हमने फायरिंग करी, लेकिन जब पाकिस्तानी ने जवाबी हमला करा या फिर उसने अपनी तरफ से हमला करा, तो हमारा लक्ष्य पीओके को था। हमारा लक्ष्य पीओके को लेने का था। हमने तो सपना देख लिया था कि यार पीओके में मतलब ये ऐसे होगा वैसे होगा। बलूचिस्तान, आज हमारे देश को लोग गद्दार कहेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्यों कहेंगे? हमारे नेताओं ने दोगलापंथी कर दी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान की आर्मी ने 14 पाकिस्तानी आर्मी को मारा। किस बात पे मारा? हमारे भारत देश पे भरोसा करके मारा, हमारी भारत देश की नेताओं पे भरोसा करके मारा कि ये जो भारत है, ये भारत हमारे साथ बलूचिस्तान पे मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े कर देगा। लेकिन आज हमने क्या करा? हमने इसको सीज फायर कर दिया। बलूचिस्तान वो लटक गया, अफगानिस्तान वो लटक गया, सिंध वो लटक गया, पाकिस्तान का जो पंजाब में जो एरिया आता है वो लटक गया। हमारे भरोसे पे जो बैठे हुए थे कि ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है, इसके भरोसे पे उन्होंने युद्ध करा। और आज क्या हुआ? आज सीज फायर हो गया भाई। आज मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात माननी थी तो जितने हमारी आर्मी के लोग मरे हैं, लो डोनाल्ड ट्रंप से उन आर्मियों का जवाब। आर्मी क्यों मरे हैं? हमारे यहाँ पे जम्मू में, हम यहाँ पे हैं जम्मू में, यहाँ पे एक ड्रोन गिरता है, मकान तबाह हो जाते हैं, लोग खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डोनाल्ड ट्रंप आके बताएगा कि कैसे हमारे भारत देश के लोग जो हैं, हमारे भारत देश के भाई हैं, वो खून से क्यों लथपथ पड़े हुए थे? हमारा एक्ट ऑफ वॉर पहले ही लागू हो चुका था। आप समझते क्यों नहीं हो? हम लोग कहते कि हम कानून मानेंगे, हम कानून मानेंगे। एक सिविलियन की जान जाना या एक आर्मी पर्सन की जान जाना, वो एक्ट ऑफ वॉर में आता है। आप हमारे देश के आर्मी के लोग अपनी शादी छोड़ कर आ रहे हैं, अपनी बहन की शादी छोड़ कर आ रहे हैं, छुट्टियां रद्द करके आ रहे हैं, बंदूकें हाथ में ले रखी हैं। हमारी सोसाइटी के एक, मैं उनका पुलिस वाले का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने लेटर लिख दिया पीएमओ के कि आप हमारी पोस्टिंग जम्मू में कर दो, बॉर्डर एरियाज पे कर दो, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। तीन वजह हैं, तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटते दिखाई दिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, यानी कि सेना में सबसे ऊंचे पद पर आसीन,
सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में थे, शांग्रीला डायलॉग, कल भी वहां रहने वाले हैं। और वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर सीडीएस चौहान ने कुछ अहम बातें कही जो सवाल देश में लगातार पूछे जा रहे थे। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई कितने विमान हमारे गिरे। डीजीएमओ ने तब कहा आर पायलट्स आर सेफ एंड बैक। तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। सरकार लगातार यह कह रही थी, हमने जानकारी दे दी, लेकिन विपक्ष खास कांग्रेस इन सवालों को लेकर अड़ी रही, डटी रही। अब सिंगापुर में सीडीएस चौहान ये कहते पाए गए, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी एजेंसियों को, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, देश में यह बात नहीं कही गई। एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा, On 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important। दूसरी जगह भी ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही बात कही गई, we suffered losses, यानी कि नुकसान तो हुआ, the numbers are not important, संख्या कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि हम ये पूछ रहे थे तो ये देश को बताते क्यों नहीं, विशेष सत्र बुलाते क्यों नहीं। और इसी में एक और बात जो जुड़ जाती है वो है मध्यस्थता राग, रागे मध्यस्थता। और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? यहां पर इन सवालों के जवाब देना गैर जरूरी समझा गया है क्या? विशेष सत्र क्यों नहीं बुला लिया जाता और देश के सबसे बड़ी पंचायत में इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं? यही मांग अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, इन सवालों के जवाब दिए जाएं। सुप्रिया श्रीनेट है कि जब भारत की तरफ से किसी टॉप आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तान के साथ जंग में अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान को सार्वजनिक रूप से माना है। इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया। इस पर एयर मार्शल भारती ने कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो उसका सबसे पहले मैं बात करूंगा संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। स्वागत संजय जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री जी को देना है। और वो जवाब सबसे बड़ा जो देश चाहता है कि किस दबाव में आपने सीज फायर किया। जब भारत की सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में भारतीय सेना को आपने रोका क्यों? और ट्रंप ने अब तक 8-9 बार ये बात कह दी कि व्यापार बंद करने। अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं, 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, ये सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब, ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे
आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए हो। अरे भाई इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? देश जानना चाहता वास्तव में सच्चाई क्या है। ठीक है। और ये फेल विदेश मंत्री की तो स्टेटमेंट को आप लोग चलाना बंद ही कर दें। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।